देश को जवाब दो में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक दिल्ली के एक इलाके में मैं मौजूद बातचीत का सिलसिला जोड़ा हूं। देश के तमाम सारे लोग हमसे जुड़ रहे हैं, कॉलर्स के भी हैं जिनसे सवाल हमारे पास आ रहे हैं, हम उन सवालों को ले रहे हैं। लेकिन जब ब्रेक पे गए तो एक सवाल था जो मैंने जिस पर छोड़ा था, हालांकि वो विपक्ष का सवाल है और वो ये जानना चाहते हैं और लोग भी जानना चाहते हैं कि 17 के बाद यानी 17 तारीख को जब लॉकडाउन खुलेगा तो क्या है रोड मैप, जो कि शाहनवाज जी को बताना है, जवाब इसका देना। ये सवाल रोहन गुप्ता पूछेंगे। और दूसरा सवाल जो है हमारा वो ये कि जिसके लिए इसमें दो लोग डॉक्टर्स मौजूद हैं, एक तो डॉक्टर अजय और डॉक्टर बोरा जो कि मुंबई से मौजूद हैं। जानना चाहते हैं कि ये जून में क्या पीक आएगा, इसका स्पाइक क्या जून में आएगा, जुलाई में आएगा, या अभी और संख्या बढ़ सकती है, ना बढ़े तो क्या करना चाहिए, प्राइवेट डॉक्टर्स की कैसे भागीदारी क्या हो सकती है। ये दो सवाल है। लेकिन मेरे पास एक कॉलर है, मुंबई से कॉल आ रहा है, डॉक्टर अनिल है जी। अनिल जी बताइए। नमस्कार प्रतीक जी। जी अनिल जी। हाँ नमस्कार प्रतीक जी। अनिल जी क्या काम करते हैं? जी मैं एक छोटा मोटा व्यवसाय। नमस्कार, क्या काम करते हैं आप? मैं मुंबई से हूँ, एक अपनी आईटी कंपनी चलाता हूँ मैं। बताइए। मेरा क्वेश्चन था कि प्रतीक जी कल रात को हमारे यहाँ जोगेश्वरी बहराम बाग से कम 5 लोगों का परिवार पलायन करके उत्तर प्रदेश के जौनपुर गया हुआ है। आज उस परिवार को हमने 1 महीने से रोक रखा था। उनको न तो खाने की व्यवस्था हो पा रही थी, न तो उनके रहने की व्यवस्था हो पा रही थी। और जिस चौल में, आप जानते हैं कि चौल में बॉम्बे में किस तरह रहा जाता है, इतने रोकने के बावजूद कल रात को 1 बजे वो चले हैं और आज अभी धुलिया पहुंचे हैं। दोपहर को मैंने फोन किया था उन लोगों को व्यक्तिगत। एक गाड़ी उन्होंने 35 हज़ार रुपए करके गए हैं। रास्ते भर में कहीं खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। मैं उनसे कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ, कहीं पर कहीं छोटे मोटे सामाजिक संस्थान उनको पानी बिस्किट वगैरह दे रहे हैं, बट सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मैं ये अनिल जी मैं आपसे एक चीज, आप आईटी इंडस्ट्री के हैं, ठीक ठाक आदमी है, पढ़े लिखे आदमी लग रहे हैं, सब कुछ है। मुझे एक छोटा सा सवाल है, आपने उनको रोका नहीं? आपने उनको महीने की तनख्वाह तो जरूर मिली होगी, हम मुझे नहीं मालूम कि आपका स्टेटस क्या है वहाँ पे कंपनी में, लेकिन आपने सैलरी दी थी उनको? जी प्रतीक जी, सबको सैलरी मिली थी, सब कुछ दिया था। बट प्रतीक जी देखिए, एक लिमिट होती है। आज वो तो मैंने कहा कि मुंबई की चाल की हालात आप अगर जानते होंगे तो एक टॉयलेट को 10-10 कॉस्ट लगता है। ठीक है, किस तरह से सैनिटाइज किया जाएगा, किस तरह से। आज वो अभी तक दोपहर पहुंचे हैं, दोपहर को दुलिया पहुंचे हैं, उनके पास खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। किसी सरकार ने, किसी राज्य की, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, शुक्रिया अनिल जी। एक चौल में रहते, जिस चौल की आपने देखा होगा, जी मैंने चौल देखा है, मुझे अंदाजा है। एक ही टॉयलेट को लगभग 10-10 परिवार इस्तेमाल करते हैं। हमारे साथ अमरजीत जी जुड़े हैं, मुंबई से हैं, उत्तर भारतीयों के बड़े नेता हैं। अमरजीत जी, मैं बहस में आपको शरीक, अमरजीत जी को मैं चाहूंगा कि वो जुड़े, जरूर जुड़े। लेकिन ये समस्या है, बड़ी समस्या है कि कैसे मुंबई में जो केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, कैसे सर्वाइव किया जाए, कैसे। अमरजीत जी ये इसका जवाब दीजिए, जो समस्या अभी आई है, जो कि सिंह साहब पूछ रहे थे कि चौल में रहना मुश्किल हो रहा है और आप उत्तर भारतीयों के बड़े नेता हैं वहां पे। मैं जानना चाहता हूं क्या स्थिति है, क्यों लोग पलायन कर रहे हैं, रोकने के बावजूद क्यों नहीं रुक रहे हैं, क्या स्थिति है, क्यों ऐसी बनी हुई स्थिति? देखिए, पहली बात तो राज्य सरकार रोकने के मूड में नहीं है। किसी भी तरह राज्य सरकार ने किसी को भी रोकने की बात नहीं की है। अगर रोकने की बात की होती तो मुंबई की सीमा के बाहर जैसे ही लोग जाते हैं उनको पुलिस रोकती। आज जो लोग मध्य प्रदेश तक पहुंच जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको मुंबई में रोका नहीं गया है, इसके लिए वो जा रहे हैं। तो ये समझने की जरूरत है कि मुंबई के लोगों को पलायन के लिए मजबूर किया जा रहा है। न उनको अन्न की व्यवस्था की जा रही है, राशन की व्यवस्था नहीं की जा रही है, उनके रहने की व्यवस्था नहीं की जा रही है। आपको याद होगा कि बांद्रा की घटना के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही थी कि मुंबई में श्रमिक शेल्टर होम बनाए जाएंगे। पीकेसी में श्रमिक शेल्टर होम आज तक नहीं बना। किसी ने अभी तक प्रश्न नहीं किया कि मुख्यमंत्री जी श्रमिक शेल्टर होम अभी तक क्यों नहीं बना है। तो जहां खाने की व्यवस्था होती, रहने की व्यवस्था होती, अपने आप लोग वहां पर रहने लगते। तो इसलिए यहां की सरकार को श्रमिक को देखने की कोई भी न समय है, न उनके लिए कोई सुविधा है। शाहनवाज जी शर्मा में आ रहा हूं। अमरजीत जी बिल्कुल, मैं आपसे बात करूं। शाहनवाज जी जो दृश्य, लेकिन शाहनवाज जी जो दृश्य दिखाई पड़ रहा है, लेकिन शाहनवाज जी वो तस्वीर भी सही कह रही है। ये है सूरत की, आप सूरत की तस्वीर देख रहे होंगे, हजारों मजदूर दौड़ रहा है सड़क पर, ये भी तस्वीर सही बोल रही है। आखिर क्यों स्थिति बनी हुई है कि हम आपको सूरत की भी तस्वीर दिखा रहे हैं,
ठीक है, अमरजीत जी ने महाराष्ट्र की बात बताई, मुंबई की बात बताई, लेकिन मैं सूरत की भी तस्वीर आपको दिखाना चाह रहा हूं। शाहनवाज जी जवाब दें, उसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ता बोले। जी देखिए, ये सही है कि आपने ओपनिंग रिमार्क में बहुत अच्छी बात कही कि जो जहां है थोड़ा कष्ट भी हो तो वहां रहने की कोशिश करें, और ये सही है, कई जगह सुविधाएं अच्छी मिली है, कई जगह नहीं मिली। महाराष्ट्र में खास तौर पर कोई इस तरह की सुविधा के नाम पर बहुत सारी दुश्वारी थी। आप जानते हैं बहुत से मजदूर वहां पैदल चले और रेल की पटरी के नीचे भी वो मजदूरों की मौत हुई, जो बहुत दुखद हुई। अभी ये है कि सरकारों ने तय किया, जैसे सूरत से ही बड़ी तादाद में बिहार भी ट्रेन आई है, यूपी भी आई है, क्योंकि ट्रेनों की जो संख्या है वो दी जा रही है। एक ट्रेन में 1200 ही लोग आ रहे हैं और उसकी व्यवस्था की जा रही है। तो मेरा तो आपके कार्यक्रम की तरह के जरिए, जैसे रोहन जी ने कहा कि इस पर आज कोई राजनीति नहीं करेंगे, तो मैं भी कोई राजनीति नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि जैसे आप कॉलर से जुड़े हैं, एक तरह से आप फेसबुक लाइव कर रहे हैं, यानी आप ये टीवी लाइव कर रहे हैं, आप उनसे कनेक्ट हैं, वो फोन भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं आपका कार्यक्रम। तो इसमें थोड़ा सियासत कम करते हुए ये ज़रूर मेरी अपील है अभी भी कि अगर आपको ट्रेन का और अपने प्रशासन का, जो प्रवासी स्टेट है उसका, और आपका राज्य जहां से इन्फॉर्म कर रहा है उसको पालन कीजिए। आपने इतना संयम बढ़ता है, थोड़ा संयम और रखें, और पैदल ना आए। पैदल आने की प्रेरणा किसी को भी नहीं देनी चाहिए। ट्रेन की व्यवस्था हो रही है, धीरे धीरे सब जगह से ट्रेनें चली हैं। तो सूरत से भी बड़ी तादाद में ट्रेन चली है। रोहन जी, अभी तक हमारे यहाँ बिहार में 85 से ज्यादा ट्रेन आ चुकी है कल तक, आज भी बढ़ी होगी। रोहन जी रोहन जी आपका एक स्टेटमेंट। रोहन जी मेरा स्टेटमेंट, मैं सिर्फ प्रतीक जी इतना कहना चाहूंगा कि सारी सरकारों को मिलकर लोगों में विश्वास जगाना होगा कि आप सुरक्षित हैं, आपकी खाने की व्यवस्था हो जाएगी, डरिए मत। जो राहुल जी ने भी कहा, जो राहुल जी के जो डिस्कशन हुए अभिजीत बैनर्जी, एक बात ये थी कि जब तक आप लोगों को दिमाग में एक सेटिस्फेक्शन नहीं देंगे या अश्योरेंस या भरोसा नहीं देंगे, लोग डरे हुए हैं, उनको मालूम नहीं है कल क्या होने वाला है। मुझे लगता है कि अगर सरकार 12 के एक रोड मैप देगी कि देखिए इतने दिनों में हम लोग चाहे सिचुएशन को नॉर्मल करेंगे, आपको राशन मिलेगा, आपकी इनकम चालू होगी या मिनिमम इनकम गारंटी होगी, मुझे लगता है ये स्थिति तभी सुधरेगी जब लोगों के दिमाग में भरोसा वापस बैठेगा कि हम सिक्योर हैं, हमको घर जाने की जरूरत नहीं है। रोहन जी बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। अगर रोड मैप होता है तो नक्शा होता है तो इमारत अच्छी अपने आप बढ़िया बन जाती है। लेकिन आप देखिए कि अभी एक कॉलर थे अनिल, उन्होंने कहा कि लोग 35 हजार की गाड़ी करके गांव की तरफ जा रहे हैं। आप सोचिए, अपनी गाड़ी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा लोग ट्रांसपोर्टेशन में खर्च कर रहे हैं। ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आपकी प्लानिंग बराबर नहीं है ठीक से। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी सफलता, मुंबई से 35,000 रुपया खर्च करके कोई गांव जाए, ये कहां की बुद्धबानी है, और ऐसे समय में कोरोना के टेस्ट में।